जयपुर ग्रामीण की 8 जो विधानसभा है, उन 8 विधानसभाओं से लोग वहां पहुंचे और सचिन पायलट आई लव यू के जयकारों से भी क्षेत्र को गुंजायमान किया। मोदी की सभा की, तो मोदी की सभा में भी तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक सहित स्थानीय जो ग्रामीण थे, दूर दराज से लोग आए हुए थे, उन्होंने भी मोदी मोदी के जयकारों से गुंजायमान किया। कल भी एक विशाल सभा का आयोजन कोटपुतली कस्बे में किया गया था। इससे पहले 2 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाजपा के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में आमजन से वोट मांगे हैं। अब ये तो 19 तारीख आगामी वो ही तय कर पाएगी कि करवट अपना रुख बदलती है। क्या ये चुनाव का जो समीकरण लगातार जिस प्रकार से चल रहा था उसी प्रकार से चलेगा, या फिर जो ये विशाल सभा का आयोजन होने के बाद कुछ बदलाव है वो थामा था, और इस कांग्रेस के दामन थामने के बाद में अब क्या कोटपुतली क्षेत्र का गुर्जर समाज है वो एक तरफा हो पाएगा, या फिर जो पहले की स्थिति से जो चल रहा था आगामी 19 अप्रैल को किस ओर वोट करते हैं। अब देखना यह भी होगा दर्शकों कि लगातार एक सभाओं का आयोजन हो रहा है। आज हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो कि आमेर पहुंचे हैं और राव राजेंद्र सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में सभा को संबोधित भी, उनकी सभा से कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। देखना यह भी मिला कि जब विशाल सभा का आयोजन था और विशाल सभा आयोजन के अंतर्गत। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। फिर से नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सियासी गलियारों की हम चर्चा करेंगे। सियासी गलियारे लगातार तेज होते नजर आ रहे हैं क्योंकि आगामी 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को लेकर लगातार भाजपा पार्टी व कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच कल भी एक विशाल सभा का आयोजन कोटपुतली कस्बे में किया गया था। इससे पहले 2 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाजपा के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस बीच देखना यह होगा कि अब कोटपुतली क्षेत्र की जनता किस ओर रुख करती है, क्योंकि ये दोनों ही विशाल सभाओं का आयोजन कोटपुतली कस्बे में किया गया। कोटपुतली कस्बे के निकटवर्ती मोलाहेड़ा में किया गया, जहां की 2 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री की विशाल सभा का आयोजन किया। उस बीच अनेकों, कई हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचे और अब सचिन पायलट जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा सहित दीपेंद्र हुड्डा एवं अनेकों कांग्रेस के तमाम वहां जो पदाधिकारी है वो पहुंचे और जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में आमजन से वोट मांगे हैं। अब ये तो 19 तारीख आगामी वो ही तय कर पाएगी कि कोटपुतली की जनता किस करवट अपना रुख बदलती है। क्या ये चुनाव का जो समीकरण लगातार जिस प्रकार से चल रहा था उसी प्रकार से चलेगा, या फिर जो ये विशाल सभा का आयोजन होने के बाद कुछ बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। इसमें एक दिलचस्प बात और सामने आई, क्योंकि कोटपुतली क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे व पूर्व संसदीय सचिव रहे रामस्वरूप कसाना ने भी कल कांग्रेस का जो दामन है वो थामा था, और इस कांग्रेस के दामन थामने के बाद में अब क्या कोटपुतली क्षेत्र का गुर्जर समाज है वो एक तरफा हो पाएगा, या फिर जो पहले की स्थिति से जो चल रहा था उसी प्रकार से चलती रहेगी। मानना यह भी है, सियासी गलियारों के बीच ये चर्चा है कि सचिन पायलट युवाओं के चहेते, और युवाओं के चहेते जो सचिन पायलट है उनका विशाल सभा का आयोजन होना एक क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। लेकिन क्या यह सभा जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, और वर्तमान में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था, क्या उस सभा के असर से इस सभा का असर फीका रहेगा, या फिर इस चुनावी समर में और कुछ रंगत आने वाली है। अब ये तो यहाँ की जनता, जयपुर ग्रामीण की जनता, ये सियासी हलचल के बीच ये तय कर पाएगी कि आगामी 19 अप्रैल को किस ओर वोट करते हैं। अब देखना यह भी होगा दर्शकों कि लगातार एक के बाद एक सभाओं का आयोजन हो रहा है। आज हरियाणा के सीएम नायब सैनी जो कि आमेर पहुंचे हैं और राव राजेंद्र सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में सभा को संबोधित भी किया है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और जो चुनावी जो गलियारे हैं वो बड़े ही तेज होते जा रहे हैं। इस बीच लगातार एक के बाद एक सभाओं का आयोजन हो रहा है। अब ये तो आगामी 19 तारीख तय करेगी और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उस समय ये पता चल पाएगा कि क्या सचिन पायलट की सभा का कोई फर्क पड़ा या फिर क्या मोदी की सभा का कोई फर्क पड़ा। क्योंकि मैं बात कर लूं बीजेपी पार्टी में जो मोदी देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर लूं तो जो कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट जो है राजस्थान के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और अब महासचिव, कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद पर भी जो कार्यरत हैं, क्या
उनकी सभा से कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। देखना यह भी मिला कि जब विशाल सभा का आयोजन था और विशाल सभा आयोजन के अंतर्गत तमाम जयपुर ग्रामीण की 8 जो विधानसभा है उन 8 विधानसभाओं से लोग वहां पहुंचे और सचिन पायलट आई लव यू के जयकारों से भी क्षेत्र को गुंजायमान किया। वहीं बात कर ले मोदी की सभा की, तो मोदी की सभा में भी तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता समर्थक सहित स्थानीय जो ग्रामीण थे, दूर दराज से लोग आए हुए थे, उन्होंने भी मोदी मोदी के जयकारों से गुंजायमान किया। अब दर्शकों देखना यह होगा कि ये जयपुर ग्रामीण की जनता किस ओर करवट लेती है। क्या इस जयपुर ग्रामीण के इस चुनावी समर में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है या जो पहले की स्थिति में जो चल रहा था उसी स्थिति में चल पाएगा। लोगों का मानना तो यह है, जब जगह जगह मैं गांव में इंटरव्यू लेता हूं तो लोगों का मानना यह है कि जिस तरफ सचिन पायलट आकर एक इशारा कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के वोटर एक तरफ हो जाते हैं। अब ये तो समय ही तय कर पाएगा कि 19 तारीख को गुर्जर समाज के वोटर, साथ ही अन्य बड़े समाज, मैं बताऊं आपको तो जयपुर ग्रामीण में आते हैं, जैसे गुर्जर समाज हो गया, जाट समाज हो गया, यादव समाज हो गया, सैनी समाज हो गया, राजपूत समाज हो गया, कुमार समाज हो गया, और भी अनेकों जो समाज हैं वो अपना अहम योगदान जयपुर ग्रामीण की सीट में प्रत्याशी को जिताने में रखते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अब यह होने वाली है कि क्या जयपुर ग्रामीण में इतनी सभाओं के आयोजन के बाद भी अनिल चोपड़ा चुनाव जीत पाता है या फिर भाजपा प्रत्याशी जो राव राजेंद्र है वो चुनाव जीत पाता है। दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, एक तरफ राव राजेंद्र सिंह जो कहीं ना कहीं 3 बार विधायक रहे और 6 उन्होंने चुनाव लड़े, इस बीच कांग्रेस का जो प्रत्याशी है अनिल चोपड़ा वो राजस्थान के यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार छात्र संघ अध्यक्ष रहे। उसके बाद से ही जयपुर ग्रामीण की राजनीति में वो लगातार अग्रसर हैं और पिछले कई सालों से जयपुर ग्रामीण में वो फील्ड भी कर रहे हैं। उनका मंशा भी थी कि मैं जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ूं। अब ये तो यहाँ का चुनावी जो समीकरण है, यहाँ की जो स्थितियां हैं, यहाँ का जो वोटर्स हैं वो तय कर पाएंगे कि क्या यह सीट, जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा पाएगी या फिर बीजेपी के खाते में जा पाएगी। क्योंकि दर्शकों जयपुर ग्रामीण का जो चुनाव है अब लगातार चुनाव उठ रहा है, सरगर्मियां तेज हो रही हैं और जगह जगह चाय की चौपालों पे भी चर्चा हो रही है और इन चाय की चौपालों के चर्चा के बीच बड़ी बड़ी विशाल सभाओं का भी आयोजन हो रहा है। ये तो खास तौर पर देखने को ही मिलता है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो चुनावों में एक तरफा मत और समर्थन करने के लिए या अपने अपने प्रत्याशी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता सहित जो शीर्ष पदाधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाते हैं। इस बीच जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से सचिन पायलट, ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट जो है इसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और बात करें राव राजेंद्र सिंह जो है वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह भी होगा कि आगामी दिनों में, यानी कि अब समय बहुत कम बचा है, आज 16 अप्रैल हो चुकी है, 17, 18 और 19 को चुनाव होने हैं। कल यानी कि 17 तारीख से साय 5 बजे से चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। इस बीच अब बहुत कम समय में किस प्रकार से ये जो पार्टी के जो लोग हैं, साथ ही जो अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जो सभाओं का भी आयोजन कर रहे हैं, ये इस जयपुर ग्रामीण की जनता को किस करवट रुख बदलाएंगे। बड़े दिलचस्प की बात फिर एक और सामने ये आती है कि जब सचिन पायलट ने कोटपुतली में विशाल सभा का आयोजन किया और विशाल सभा में गुर्जर सहित यादव, सैनी समाज के लोग सहित अनेकों समाज के लोग वहां मौजूद थे और इस बीच क्या अब कोटपुतली की जनता एक तरफा वोट करेगी या फिर कुछ और बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। दर्शकों देखना तो यह भी होगा कि लगातार जब चुनाव बड़े ही करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों की भी जो धड़कनें हैं वो लगातार बढ़ना प्रारंभ हो गई है। उसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपने अपने समर्थक को जिताने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बीच ये तो जयपुर ग्रामीण की जनता ही तय कर पाएगी कि आगामी 19 अप्रैल को किसे मत और समर्थन दे पाती है, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है। 8 विधानसभा इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन 8 विधानसभाओं में फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 जो सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं और 3 जो सिटिंग एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं। अब कहीं ना कहीं ये तो आगामी 19 अप्रैल है वो ही तय कर पाएगी कि क्या इस जयपुर ग्रामीण में जो ताज है, जयपुर ग्रामीण का जो ताज है, क्या कांग्रेस पार्टी के सिर पर सजने वाला है या फिर भाजपा पार्टी के सिर पर सजने वाला है। लगातार हम आपको इस प्रकार की सियासी गलियारों की चर्चाएं आपको दिखाते रहते हैं, रूबरू करवाते रहते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं जितेंद्र प्रजापत। जय हिंद, जय भारत।